आज के एपिसोड में आप देखेंगे पंजाब के दो शेर मना रहे हैं लोहड़ी का त्योहार। हैप्पी लोहड़ी ठोको। अग्रवाल निवास में आ रहा है कुसुम अग्रवाल के भाई का रिश्ता। अरे हमने लल्लू भैया है ना, उनके रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ। यहाँ कहे आ रहे हैं? तुम्हारा घर आगरा में है तो वहां पे जाएं, यहाँ क्या करने आ रहे हैं? दिल्ली के दूल्हे को रास नहीं आया ऑडी 1 फॉर्मूला। अरे सर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? कीड़े पड़े। फालतू की बातें मत करो जी। खांसी तो मुझे पहले से थी, वो जैसे तैसे खत्म हुई और अब कीड़े पड़े जी। इंस्पेक्टर राठी के थाने में आया सुसाइड का हसीन केस। बड़ी जल्दी हो रही है केस खोलने की। औकात में रह, वरना इतना खोलूंगा ना कि डॉक्टर भी समेट ना पाएगा। हैप्पी लोहड़ी है जी, हैप्पी लोहड़ी, सबनू हैप्पी लोहड़ी है। हम हैं जी दलेर टोलकी। वैसे ये जो टोल बजाना है ना भाई साहब, ये हमारा खानदानी पेशा है। मेरे जो पिताजी थे वो गब्बर सिंह के यहाँ टोल बजाया करते थे। वो जी एक दिन क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने ऐसे टाइम पे टोल बजा दिया जब गब्बर सिंह जी सो रहे थे। वो गब्बर सिंह जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे प्यो के गाल पे बजा दिया। बस मेरा प्यो सो गया जी। वो मेरे प्यो की अंतिम इच्छा ये थी जी कि वो बलवान खान की शादी में टोल बजाए। लेकिन भाई साहब, जिस हिसाब से ये बलवान खान चल रहा है ना, मुझे तो लगता है कि उसकी शादी में मेरा पड़पोता ही टोल बजाएगा। और ये पंजाब में परमपाजी मना रहे हैं लोहड़ी और उन्हें बधाई देने पहुंच गए हैं शेर वाले पिद्दू जी। ओ गुरु, अब देखना ये है कि शेरों में कौन है बब्बर शेर और कौन होता है टेर। वेखो जाके। तेरा पापा मैंने पुत्र, तेरा डांस तो पहले से ही इतना खराब था, अब तो म्यूजिक भी गंदा सा देने लगा। अरे तू सुंदर मुद्री, हमें ये पापा 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 का म्यूजिक क्यों दे रहा है? पापा मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। अरे मैं तो आपको आवाज दे रहा था ये पूछने के लिए कि आप अकेले लोहड़ी क्यों मना रहे हो। पुत्र, तुम दोनों भाइयों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मैं बाकी लोगों के साथ मिलके लोहड़ी मना पाऊं। और वैसे भी बेटा, आजकल लोग सुहाग रात अकेले में मना लेते हैं, तो फिर ये तो लोहड़ी क्या चीज है? और वैसे भी बेटा, मैंने चिकन का ऑर्डर दिया था, अभी तक मेरा चिकन आया क्यों नहीं? हाँ पापा, अभी पूछ के बताता हूँ। अरे चाय वाला चिकन। अरे वो चाय वाला चिकन नहीं है, वो चावला चिकन है, चावला चिकन। ओ सॉरी पापा, चावला चिकन। तूने अभी तक मेरे पापा के लिए चिकन क्यों नहीं भेजा है? बता मुझे। अच्छा एक मिनट होल्ड कर। पापा वो आपसे पूछ रहा है कि आपको चिकन का कुर्ता चाहिए या चुन्नी? अरे पापा चुन्नट वाला जो होता है। मैं तेरे मुंह को मार दूंगा। तूने कपड़े की दुकान पे फोन कर दिया, फोन काट दे, हमारा बिल बढ़ रहा है। सॉरी फोन काट दे। पापा काट दिया है फोन। देखो एक ही लाइन बार बार बोलते रहते हो, इसीलिए आज हमारे पास काम नहीं है। गुरु, तांगा चलता रहेगा चाहे घोड़ा चलाए या घोड़ी। मत पिद्दू, तुमको ये कहने आया हूँ। ओ जी हैप्पी लोहड़ी ठोको। ओए गुरु, पिंडी का मुकाबला नहीं हो सकता कभी ककड़ी से। तेरे पुत्र ने मैंने ठोका है लकड़ी से। बनी पुत्र, ये तूने क्या किया? पापा इन्होंने ही मुझे कहा था कि ठोको, तो मैंने ठोक दिया। अरे बनी पुत्र, वो शेर बोल रहा था। वैसे बाजी, तुम यहाँ कैसे आ गए अचानक? ओए गुरु, वर्ल्ड कप में सबसे जरूरी होता है कैप्टन के लिए जितना टॉस। और मैं ये कहने आया हूँ, न तुम, मैं हूँ पंजाब का असली बॉस। इस बार क्यों ठोका? ओए इस बार तो मैंने ठोको भी नहीं कहा। इस बार मैंने इसलिए तुझे ठोका क्योंकि तूने मेरा ही पापा के सामने बोला कि तू पंजाब का बॉस है। अगली बार ये बोलने से पहले ध्यान रखना, नहीं तो तू जानता ही है ये 2.5 किलो का आता है और एक बार ये किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ओए गुरु, इसका एक डायलॉग क्या हिट हुआ, पूरा बोल के मानता है। ओए पाजी, तुझसे कुछ बोलो। अरे लेकिन मुझे शेर नहीं आता।
ओए मैं शेर दी गल नहीं कर रहा हूँ पाजी, तुसी कोई बात बोलो, समझाओ। मनी पुत्र, इसे दिखा दो कि असली पंजाब का बॉस कौन है। अटैक! बाबा, आप क्या चाहते हो कि मैं आपका कुत्ता बन के रहूं? आप कहो तो भौंकूं, आप कहो तो काटूं। मैं तेरा मुक्का मार दूंगा। कुत्ते! ओए गुरु, मैंने टेक्निकल चीज पकड़ ली। अब मैं समझा कि मैं क्यों पंजाब दा बॉस हूँ। इस कुत्ते की वजह से, कुत्ते वाली बात की वजह से आपकी पूरी फैमिली कुत्तों के चक्कर में ही फंसी रही। आप कुत्तों का खून पीते रहे और आप बलवंत राय के कुत्तों के पीछे पड़े रहे और मैं अकेला शेरों के बीच में पला। जैसे शेर जंगल का बॉस होता है वैसे ही मैं भी पंजाब का बॉस हूँ। यह मजदूर का आता है, एक बार लोहे पे पड़ता है ना तो उसको पिघला के उसका आकार बदल देता है। अगर लोहे का हाथ है तो 2.5 किलो का ही क्यों है? मुझे लगता है कि लोहे में मिलावट है। तुसी जाओ जांच कराओ बेटा। मेरी आंखों के सामने आज सितारों का साया है। इतना जोर का चपेड़ मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। क्योंकि ये हाथ नहीं, हथौड़ा है। ओ पाजी, अगर हथौड़ा है तो कील को ठोको, मैनू क्यों ठोक रहे हो? मैं तेरे पर मुक्का मार दूंगा। ओ पाजी, बेटा ये सोच, जब मेरे बेटे का हाथ 2.5 किलो का है तो उसके बाप का हाथ कितने किलो का होगा? अब बता, पंजाब का असली बॉस कौन है? पूरी इंस्पेक्टर राठी के थाने में आ गई है खुदकुशी करने जा रही एक लड़की, जिसे देखकर उनकी तबीयत है फड़की। और ये केस मैं आपको बाद में दिखाता हूं। पहले चलते हैं अग्रवाल निवास, जहां पे श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी के भरा को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे मिथिलेश अग्रवाल जी है ना, वो इस बातचीत को अपने घर में करने के लिए नहीं है तैयार। तो हम जाके देखते हैं किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। देखो। इतना टाइम हो गया, कोई चाय नाश्ते की कोई परवाह नहीं। बताओ, खाली कच्ची पालक रखी हुई है। अरे कुसुम, ये कुसुम, कुसुम, क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हो? हे जमुना मैया, अभी तक तैयार नहीं हुए? जाओ जल्दी जाके तैयार हो जाओ। अरे हमको काहे तैयार होना है भाई? अब हमको समझ में आया, फिर से बाजार जाने के चक्कर में हो, कुछ खरीदारी करने के चक्कर में हो। लेकिन सुनो, हम एक पैसा नहीं देंगे, कुछ खर्चा नहीं करना है। अरे हम बाजार ना ही जा रहे हैं। बाजार नहीं जा रही है? अच्छा, तो फिर इतना तैयार हो के क्या नागिन डांस करने की तैयारी चल रही है क्या? ऐसा डांस काहे करेंगे? हम तो ऐसा करेंगे। हमको लगा कि तुम्हारे पिताजी की शक्ल ना सपेरे जैसी है, तो हो सकता है कि नागिन डांस सिखा दिया हो। जब देखो हमारे खानदान वाले को ताने मारते रहते हो। हम तुम्हारे खानदान वाले के बारे में कभी कुछ बोले हैं का? अब बोलते हैं तुम्हारी अम्मा जो है। देखो कुसुम, तुम्हारी जो है जबान है ना, एकदम बिल्कुल कैंची की जैसे चलती है। अगर तुम दर्जी होती ना तो जबान से कपड़ा काट देती है ऐसे ऐसे। सबसे पहले हम तुम्हारी जेब काट देंगे। हाँ, क्या बोली? कछु नहीं, हम ही कह रहे हैं कि पैंट और कमीज पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो मेहमान आने वाले हैं। अरे अब कौन से मेहमान आने वाले हैं? अरे हमें लल्लू भैया है ना, उनके रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ। लल्लू भैया की शादी है, तुम्हारा घर आगरा में है, तो वहां पे जाएं, यहाँ क्या करने आ रहे हैं? अरे वो लड़की वाले हैं ना, वो मथुरा के ही है, इसलिए हमने सोचा उनका यही बुलाई ले। अच्छा, आपने सोच भी लिया? हाँ, हमने सोचा। अच्छा। और सुनो, उनके आओ भगत में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनके आओ भगत की बात तो ठीक है, लेकिन एक बात ये बताओ, जो तुम्हारे लल्लू भैया के अंदर जो 150 ऐप है उसका क्या? अरे बड़े बड़े लोगों में छोटे छोटे ऐप तो होते ही रहते। ये बड़े लोगों का तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे पिताजी के अंदर ऐप कहाँ से आ गए? छोटे छोटे लोगों में ये बड़े बड़े ऐप कहाँ से आ गए हैं? करना बंद करो, मेहमानों के सामने तो बिल्कुल नहीं करना, उनका बहुत बुरा लगेगा। और तो और लल्लू एक ही साला है तुम्हारा। अच्छा, लल्लू एक ही साला है, तो बाकी जो 8 लोग हैं वो ठूस ठूस के जाते हैं, वो कौन है? हाँ हाँ 8 है, लेकिन लल्लू नाम का एक ही है ना, उसी को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। उसको तो भगवान एक दिन देखेगा। क्या बोले? देखो, ज्यादा बोलना नहीं और बकवास बंद कर लेना। लो लिस्ट। इतनी लंबी, इतनी
इतनी लंबी लिस्ट, ऐसा लग रहा है कि जैसे राजे रजवाड़े के खानदान से हैं। हाँ, तो लल्लू भैया भी तो वही कहे थे उनसे कि हम राजा रजवाड़े खानदान से हैं ना। हाँ, देखना शकल देख के ना 2 मिनट में झूठ पकड़ा जाएगा। हाँ, तो तुम छुप जाओ ना। अरे हम अपनी नहीं, तुम्हारे पिताजी की बात कर रहे हैं। अरे हमारे पिताजी को देखने थोड़ी ना लोग आ रहे हैं, वो तो लल्लू भैया को देखने आ रहे हैं। चाहे लालू को देखे, चाहे कालू को देखे, चाहे भालू को देखे, हम कहने कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बस। ठीक है, मना कर देते हैं। अब कुछ दिन पहले पिछले गली के गर्ग साहब है ना, उन्होंने भी ऐसे ही ऐन मौके पे लड़की वालों को मना कर दिया। वेरी गुड। हुआ का? अरे दहेज के केस में पूरे परिवार को जेल में डाल दिया लड़की वालों ने। अगले एपिसोड में आप देखेंगे मकर संक्रांति पर अग्रवाल परिवार चला संगम स्नान को। पाए लागो अम्मा। अरे ये कौन सा तरीका हुआ पैर छूने का? हमारे पाँव में क्या एंटीना लगा हुआ है जो दूर से ही सिग्नल पकड़ लेगा? टोपी बहू के बनाए लड्डू रास नहीं आए रोकिला बेन को। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू बनाए, उसने देखिए क्या बनाया है। माँ ये लड्डू ही है। अरे दहेज के केस में पूरे परिवार को जेल में डाल दिया लड़की वालों ने। अब गर्ग और गर्गनी जो है, ठीक है हमारी उम्र के हैं, उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन उनके बेचारे बूढ़े माँ बाप 2 रातें उनको जेल में काटनी पड़ी। एक तो मच्छर इतने काटे, न टॉयलेट, न पंखा, न गर्म पानी। अब सोचो क्या हाल हुआ होगा उस परिवार का। 1 मिनट, जेल में कैसे भेजेंगे? पुलिस में हमारी बड़ी पहचान है। होली हो, दिवाली हो, पौवा पौवा भर पेड़ा पुलिस में भेजते हैं। बहुत पहचान है हमारी पुलिस में। तुम्हारी तो सिर्फ पहचान है, वो लड़की वाले खुद ही पुलिस वाले हैं। अच्छा, तो हो सकता है कि उन्हीं से पहचान हो। अब बुला लो, बुला लो। जे हुई ना बात पेठा खिला के। हाँ, इतनी लंबी लिस्ट की कोनो जरूरत नहीं है, चाय पानी करा करके भेज देते हैं। चाय पानी में मान जाएंगे। तुम ही तो कह रहे थे कि पुलिस वाले हैं। सुनो, लल्लू को फोन करके अच्छे से समझा देना कि लंबी लंबी ना आके, वरना हमको समेटने में बहुत दिक्कत होगी। अरे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका यही बता ही देते हैं। यही बता देते? लल्लू भैया बाहर आ जाओ, तुमरे जीजा मान गए हैं। हाँ जीजी। अरे जीजा 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 नमस्ते। ये हमारा कुर्ता काहे पहन के घूम रहा? कुर्ता ही देख रहे हैं। हाँ। ये देखो, जूता भी आपका है। कैसी रही जीजी? अच्छी रही। ये मफलर भी बाबूजी का पहने हैं। अरे कहाँ है? बस इसे ही देखते रहोगे कि बाजार जाके सामान लेकर आओगे? हाँ, जा रहे हो ना? नहीं तो जेल का रास्ता बहुत लंबा है। तो जा रहे हैं, तो इतना लंबा लिस्ट खपा दिया है। ये हुई ना बात पेटा खिलाई के। सीएम ने लगा दिया है ऑड इवन का रूल, लेकिन ये बन गया है एक दूल्हे की शादी में बाधा। उसने सीएम पे क्यों निशाना है साधा, मैं क्यों दसा जी, आप ही देख लो। मैं तो कहता हूँ कि ये ऑड और इवन का फार्मूला अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? इस बात की सीआईबी जांच होनी चाहिए जी। नहीं जी, ये हैं खुजलीवाल जी। सीआईबी जांच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो मेरे ऑफिस में आते और मेरी फाइलें लेकर के चले जाते हैं जी। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अभी सब्जी अपने पास रखो, मेरे पास ऑलरेडी है और इसको खांसी कहते हैं। और ये है बेबस दूल्हा। और बाय द वे, तुम हो कौन? अरे मैं दूल्हा हूँ और मुझे आप पर केस करना है। आपकी वजह से मेरी शादी टूट गई। मेरी वजह से? आज मेरी शादी थी, सुबह 7:30 बजे का मुहूर्त था। मैं घर से गाड़ी लेके निकला, वो भी इवन नंबर की, और मुझे रास्ते में ट्रैफिक मिल गया। और मेरी पहली शादी है, दोस्त खुश हो गए, मस्ती में डांस करने लग गए। और ऐसे टाइम का पता ही नहीं चला कब 8 बज गए भाई साहब। और पूरे 8:01 पे पुलिस वालों ने मेरा 5000 रुपए का चालान काट दिया। और वो बेचारी दुल्हन शादी के जोड़े में बैठे बैठे मेरा इंतजार करती रह गई। वो इंतजार क्यों करती रह गई? उसे किसी ऑड नंबर के दूल्हे को देख करके शादी कर लेनी चाहिए थी जी। है जी? क्या
अरे सर जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, कीड़े पड़े? एक मिनट, फालतू की बातें मत करो जी। खांसी तो मुझे पहले से थी, वो जैसे तैसे खत्म हुई और अब कीड़े पड़े जी। अरे सर जी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कीड़े पड़े उन पुलिस वालों को जिन्होंने मेरे पूरे 5000 रुपए ले लिए और रसीद भी नहीं दी। ये जी मैं तो कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए जी। अरे सर मेरी बात तो सुनो सर। अच्छा सर वर कुछ नहीं, इस बात की तो सीआईबी जांच होके रहेगी। अरे जांच तो आपके दिमाग की होनी चाहिए सर जी, जहाँ से कितने फितूरी आइडिया आते हैं और ऊपर से वो पुलिस वालों ने मेरे 5000 रुपए ले लिए। वो पैसे मैंने अपनी सालियों को जूता चुराई की रस्म के लिए देने थे, मैंने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, उन्होंने मुझे अपनी बहन ही देने से मना कर लिया। और जो तुम्हारी सालियों ने चोरी की थी इसकी तो जांच होनी चाहिए। सालियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, उनको हम जेल में भिजवाएंगे जी। अरे शादी में जूता छुपाई की रस्म तो होती ही है ना, मुझे उन पर कोई केस वेस नहीं करना। बस तुम लोगों की वजह से ही चोरी को बढ़ावा मिल रहा है जी, समझे? अच्छा एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई होगी तो आपकी शादी में भी तो जूते छुपाई की रस्म हुई होगी ना? रस्म हुई थी और जूते भी चोरी हुए थे। मैंने अपने साली और साले के ऊपर केस लगा दिया था जी, और अपने ससुर की मैंने सीआईडी जांच करवाई थी जी, है कि 3000 रुपए की सैलरी में वो 6 तरीके की सब्जी शादी में कैसे बनवाया उसने। हे भगवान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस दिल्ली का क्या होगा का क्या मतलब जी? दिल्ली पूरी तरीके से ट्रैफिक फ्री होगी जी, पूरी तरीके से ऑड एंड इवन का फार्मूला लागू होगा। और जी यही उसूल, यही नियम, यही कानून मैं ऑफिस में भी लगवाऊंगा, है जी। एक दिन बॉस ऑफिस जाएगा जी, दूसरे दिन बाबू ऑफिस जाएगा। जिस दिन बाबू ऑफिस जाएगा उस दिन बॉस ऑफिस नहीं आएगा, जिस दिन बॉस ऑफिस जाएगा उस दिन बाबू ऑफिस में नहीं आएगा। इस तरीके से पूरी दिल्ली का ट्रैफिक मैं फ्री करवा दूंगा, है जी। मुझे लगता है मैं अपनी समस्या बहुत गलत जगह लेकर आ गया हूँ, मुझे जाने दो। एक मिनट, हाथ इधर लाओ। ऐसे कैसे चले जाओगे जी? है? तुम्हारे ऊपर तो केस बनेगा जी। तुमने हवलदार को 5000 रुपए की रिश्वत दी है जी, है जी। अरे सर जी मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे दुल्हन को विदा करके घर लेके जाना है। अरे मैंने गाड़ी निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं अपनी विदाई घोड़ी पर ही करूंगा। वो तो ठीक है जी, लेकिन घोड़ी 3 टांग की होनी चाहिए क्योंकि आज ऑड डे है जी, है जी। क्या? इसकी जांच होनी चाहिए, गया किधर ये। हवलदार विजय चौहान एक खुदकुशी करने वाली लड़की को पकड़कर लाए हैं थाने, लेकिन इंस्पेक्टर राठी के इरादे कौन जाने। हाँ? आप भी जाके देख लो आगे क्या हो रहा है, देखो। पूरा बाई गॉड की कसम, ये क्या खबर छप गई भाई? हाजमे की गोली लेने गई छोरी हाजमे की गोली बेचने वाले के साथ फरार। ले भाई, हाँ घड़ी उतावड़ी हो रही है आजकल की छोरियां। सर जी जय हिंद। अरे दीनानाथ के छोरे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? तो यो कांटे के साथ हमारे थाने में ये फूल के कर रहे हैं। सर जी मैं इसे नहर के पास से पकड़ के लाया हूँ। क्यों पकड़ा बावड़े, क्यों पकड़ा है? अरे नहाने देता इसने। मैडम जी आप मेरे साथ नहर पे चलो। सर जी यू नहा ना रही, यू सुसाइड कर रही थी, सुसाइड। क्या बात कर रहा है? अरे लोहड़ी के त्योहार के दिन इतनी शर्मनाक हरकत और इतनी खूबसूरत हो कि आप सुसाइड कर रही हो। ये ना कि किसी गरीब के काम आ जाओ। अरे गरीब से ही शादी करने वाली थी मैं, लेकिन मेरे पापा नहीं माने, इसलिए सुसाइड करने गई थी। और इन्होंने आके मुझे वहाँ पकड़ लिया। मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे मर जाना है, मुझे खुदकुशी करनी है, मुझे जिंदा नहीं रहना है। अरे नहीं हम तो जा रहे। अरे नहीं, अरे रुक जाओ जी, अरे थम जाओ। अरे मैडम जी अगर खुदकुशी करके क्या फायदा है? फायदा तो तब है जब आप हमारे काम आओ। क्या? सर जी आप फिर से डायरेक्ट हो रहे हो, केस बिगड़ जाएगा। ये बदतमीज आदमी क्या कह रहा है? अजी मैडम जी ये बदतमीज नालायक आदमी ये कह रहा है कि आप खुदकुशी क्यों कर रही हैं? सिर्फ इसलिए कि आपके पापा नहीं मान रहे।
नहीं नहीं, वो तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ इतना गलत किया है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। ओहो, ऐसा क्या कर दिया उसने? जरा जरा आप खुल के बताओ, खुल के। सब बेटा है तो बड़ी जल्दी हो रही है केस खोलने की है? औकात में रह, वरना इतना खोलूंगा ना कि डॉक्टर भी समेट ना पाएगा। तो आप बोलिए, मतलब खुल के बोलिए कि मामला क्या है। बात दरअसल ये है सर कि मेरे बॉयफ्रेंड ने सस्ता वाला मेकअप का सामान दिया था, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर बहुत सारे मुहासे निकल आए हैं और मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। ये देखिए। बस इतनी सी बात, मतलब इतनी सी बात के लिए आप सुसाइड करने चली थी? ये इतनी सी बात है? एक लड़की के चेहरे पर मुहासे निकलना कितनी बड़ी बात होती है तुम्हें क्या पता? जब कभी तुम्हारे चेहरे पर निकलेंगे ना मुहासे, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है मुहासे निकलने का दर्द। अरे मैडम जी, आप इधर आओ। अरे जब कभी क्यों, अभी निकाल देते हैं इसके मुंह पे मुहासे। आपके पास वो मुहासे उगाने वाला मेकअप का सामान है ना, जो आपके बॉयफ्रेंड ने आपको दिया है? जी है, ये देखिए। वेरी गुड। अब हम इस दीनानाथ के छोरे के मुंह पे ये मेकअप का सामान लगाएंगे और जैसे ही इसके मुंह पे मुहासे उगेंगे ना, मैं आपके बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस बना के उसने अंदर कर दूंगा। सर आप कितने अच्छे हैं। अरे जैसे भी हैं, सिर्फ आपके लिए तो हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि पुलिस तो आपकी सेवा के लिए है ना। ले भाई, दीनानाथ के छोरे, तू रेडी हो जा। सर जी वो कहा कर रहे हो ना, लोरी के दिन मैं अपने मुंह पे मुहासे लेके घूमूंगा, क्या मैं अच्छा लगूंगा? अच्छा बेटा, हाँ, जो फोड़े जैसे मुंह पे 2-4 मुहासे निकल भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी भाई, केस बनाने के लिए सबूत भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, समझा? जी सर जी। हाँ। ओ जी, टोल की थाप पे तो सबका पंगड़ा डालने का मन करता है, और खासकर लोहड़ी के मौके पर है। बच्चे जो हैं लोहड़ी के मौके पर कार जाते हैं और कहते हैं, दे माई लोहड़ी जीवे तेरी जोड़ी। और जो लोहड़ी नहीं देता है, वहां पे हुक्का भाई हुक्का ए कार पुखा, हुक्का भाई हुक्का ए कार पुखा, ये बोलते बोलते आगे निकल जाते हैं। तो बादशाह, आप भी तैयारी कर लो पंगड़ा डालने की और लोहड़ी मनाने की। और आओ सब मिलके बोलते हैं, ओ सुंदर मुंदरिये होए तेरा कौन बचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे दी धी ब्याई। तो अब आपसे जी कल मुलाकात होगी 7:30 बजे जी सर जी में, सिर्फ बिग मैजिक पर। तो जी तब तक जो ऐश करनी है कर लो, किसी के प्यो से नहीं डरना है। एंड बी योर ओन बॉस।